चलिए अब बात करते हैं देश के अन्नदाताओं की जो एक लंबे वक्त से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको समझाने की हर मुमकिन कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से मुखातिब हुए। एक बार फिर किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि ना एमएसपी खत्म होगी और ना ही मंडियां। सड़क पर किसान, नहीं निकल रहा समाधान। किसानों की मांग माने सरकार। पिछले कई दिनों से किसान सड़क पर हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसान आर पार के मूड में हैं। वो अपनी मांगों को लेकर झुकने को तैयार नहीं है, तो वहीं सरकार लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ खुद प्रधानमंत्री मोदी किसानों के भ्रम को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि कानूनों को समझाने के लिए मध्य प्रदेश के रायसेन में किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने कृषि कानून को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने की कोशिश की। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? पीएम मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर करारा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि कृषि कानून रातों रात नहीं लाया गया। 20 से 22 साल में हर सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए। सरकार कृषि कानून को नए भारत के निर्माण के लिए जरूरी बता रही है। वो किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील कर रही है। टीम न्यूज नेशन। चलिए बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जिसके शताब्दी समारोह में 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने जा रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा तबका ऐसा है जिसको ये बात नागवार गुजर रही है और उसी की छटपटाहट आज देखने को मिली न्यूज नेशन की टीम के साथ, जिस तरीके से बदसलूकी की गई। यार लाइव चैट के लिए परमिशन नहीं चाहिए होती है। बताओ, आप लोगों का पक्ष रखा कि नहीं? आपको मैंने बुलाया कि लाइव पे खड़े हो? विरोध के नाम पर धमकाना। सीधे चला रहे हो आप, देखो ना परमिशन अभी फैल रहे थे। क्या 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 उल्टा सीधा चला है, बताइए जरा। क्या चला रहे थे बताइए। कैमरे को बंद करने की कोशिश। परमिशन कह रहे, परमिशन दो ना। सर मुझे कोई कार्यक्रम तो यहाँ करना नहीं है। मैं यार ऐसे क्यों बात कर रहे हो आप मेरे साथ? हाथ मार कर कैमरे को नीचे गिरा देना। परमिशन कह रहे, परमिशन दो ना। सर मुझे कोई कार्यक्रम तो यहाँ करना नहीं है। मैं यार ऐसे क्यों बात कर रहे हो आप मेरे साथ? अलीगढ़ विश्वविद्यालय अपना शताब्दी वर्ष मनाने की तैयारी में जुटा है। 56 साल बाद देश के प्रधानमंत्री एएमयू के दीक्षांत समारोह में शिरकत कर रहे हैं। कन्वोकेशन 22 दिसंबर को होना है। तैयारी अभी से जबरदस्त है, लेकिन पीएम मोदी के मेहमान होने से कुछ लोग परेशान हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम है तो हम बाहर खड़े होकर काले झंडे दिखा के अपना गुस्से का इजहार करेंगे। वाइस चांसलर ने मोदी जी को इनविटेशन दिया है, हम इसका खंडन करते हैं। विरोध का आलम यह है कि एक तबका एएमयू के शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम कवर करने गए न्यूज नेशन के रिपोर्टर के साथ बदसलूकी करने से भी बाज नहीं आया। बात कर रहे हो आप मेरे साथ? अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पीएम मोदी का मेहमान बनना कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा, तो विश्वविद्यालय में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको पीएम की मेहमान नवाजी पसंद। एक सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ये जिम्मेदारी होती है कि जो हेड्स हैं और जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनको, और जो लोग आपकी खुशियों में शरीक होते हैं वो मेहमान होते हैं, और मेहमान जो होते हैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर यहाँ आएंगे और आएंगे तो हमारे लिए जो है क्या कहते हैं गर्व की बात है, और हमारे लिए तोहफे लेके आएंगे। एएमयू पिछले कुछ वक्त से लगातार विवाद, विरोध प्रदर्शन की धुरी बना हुआ है। जिन्ना की तस्वीर को लेकर उठा विवाद आप भूले नहीं होंगे। सीएए के दौरान बेतरतीब प्रोटेस्ट पर भी सवाल उठते रहे। कुछ लोग एएमयू को बदनाम करने की कोशिश करते रहे। पीएम मोदी का विरोध भी इसी का हिस्सा है। अलीगढ़ से विद्यानाथ झा के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए बात करते हैं दिल्ली विधानसभा के हंगामे की। आज दिल्ली विधानसभा में एक बार फिर हंगामा दिखा। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर हंगामा किया। कल कृषि कानून का मुद्दा था, आज दूसरे मुद्दे की बारी थी।
गुरुवार को कृषि कानून की कॉपी फाड़ी और शुक्रवार को लहराए पोस्टर। दिल्ली विधानसभा में लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। पोस्टर लहराते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक वेल में पहुंच गए। एमसीडी में कथित 2500 करोड़ के घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मामले पर बीजेपी पर वार किया। आम आदमी पार्टी के तेवर बेहद आक्रामक है, वहीं बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। कानून की कॉपी फाड़े जाने को लेकर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल किसानों को भड़का रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए बात करते हैं दिल्ली दंगों की, जिसे लेकर कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस दौरान कोर्ट में रामायण महाभारत का जिक्र छिड़ गया। सवाल उठा कि दिल्ली दंगे में कौन संजय है और कौन धृतराष्ट्र। दिल्ली दंगों का धृतराष्ट्र कौन? दंगों की महाभारत में किसको वनवास? दिल्ली में हुए दंगों की तस्वीर को देखकर आज भी सिरहन पैदा हो जाती है। जब दिल्ली को विरोध के नाम पर तहस नहस करने की कोशिश की गई, बसों को जला दिया गया, घरों में तोड़फोड़ की गई, जब दिल्ली की सड़कों पर निकलने में डर लगने लगा, दिल्ली अपनी बर्बादी का हिसाब मांग रही है, अदालत की चौखट पर इंसाफ मांग रही है। दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले की कोर्ट में सुनवाई के दौरान रामायण और महाभारत का जिक्र हुआ। दिल्ली दंगे को महाभारत की तरह एक साजिश बताया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस और दंगों में आरोपी नताशा नरवाल के वकील के बीच आरोप प्रत्यारोप हुए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जिस तरह महाभारत षड्यंत्र की एक कहानी थी, उसी तरह उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे भी साजिश की तरह थे, जिसके धृतराष्ट्र की पहचान किया जाना अभी बाकी है। दिल्ली पुलिस की इस दलील पर आरोपी नताशा नरवाल के वकील ने बचाव में तर्क दिया। उन्होंने चक्रव्यूह की बात की, साथ ही कहा, हम इस मामले को रामायण नहीं होने देंगे, जहां हमें इससे बाहर निकलने के लिए 14 साल का इंतजार करना पड़े। जो होगा यही और अभी होगा। रामायण और महाभारत हमारे दो ऐसे बड़े धार्मिक ग्रंथ जो हमारे अवचेतन मन में कुछ इस कदर बसे हैं कि गाए बगाए उनका जिक्र हो ही जाता है। यहाँ भी दोनों पक्षों ने इनके जरिए अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। बहरहाल किसकी दलील कितनी कामयाब हो पाएगी, इसका पता 23 दिसंबर को चलेगा, जब कोर्ट नताशा की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन दिल्ली दंगों के जख्म अभी भी गहरे हैं। मामले में जल्द से जल्द इंसाफ हो, इसकी लगातार मांग की जा रही है। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात करते हैं दिसंबर की सर्दी की और आपको दिखाते हैं किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं। पहाड़ी इलाके सर्दी जानलेवा हो रही है। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में एक व्यक्ति की ठंड से मौत हो गई। आलम ये रहा, 8 शहरों का तापमान 4 डिग्री से नीचे चला गया, तो वहीं 20 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। यूपी में शीतलहर, राजस्थान के साथ लखनऊ में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि दिन में खिली धूप की वजह से थोड़ी राहत जरूर है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर राजधानी लखनऊ की सड़कों पर भी देखने को मिल रहा। दिन में धूप खिलने की वजह से थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन सुबह के वक्त आमतौर पर जो सड़कें ट्रैफिक से तमाम वाहनों से भरी रहती थी, वो उस पर सन्नाटा देखने को मिल रहा। टीम न्यूज़ नेशन।